नमस्कार आप सभी दर्शकों को राधा स्वामी जी। दिल्ली में 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आयोजित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी द्वारा किए गए सवाल जवाब सत्र में संगत के सवालों का संतोषजनक और आत्मीय उत्तर दिया गया। यह सत्र न केवल संगत के मन में उठ रहे सवालों का समाधान करने वाला था, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत भी बना। इस अवसर पर पहली बार हजूर जी महाराज ने भी सवालों का उत्तर देने में योगदान दिया, जिससे संगत में गहरी संतुष्टि और आनंद महसूस हुआ। इस सत्र में अनेक विषयों पर सवाल जवाब हुए, जिसमें परिवार, शिक्षा, भजन सिमरन, प्यार, क्रोध, धैर्य, पैसा, ध्यान और जीवन की दैनिक समस्याएं शामिल थी। संगत के साथ इस खुली चर्चा में बाबा जी का व्यवहार प्रेम, सहानुभूति और व्यावहारिकता से भरा हुआ था। आज के सवाल जवाब सत्र में बाबा जी से क्या प्रश्न किए गए, बाबा जी ने उनका क्या उत्तर दिया और हजूर जसदीप सिंह गिल जी ने आज किस सवाल का जवाब दिया, ये सब हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो में। बने रहे वीडियो के अंत तक। सत्र की शुरुआत में 2 शब्द गाए गए। पहला शब्द था भाग बड़े जो संत पधारे, जिसमें संत की कृपा से मिले आध्यात्मिक सौभाग्य का गुणगान किया गया। दूसरा शब्द था आयो शरण तुम्हारी सतगुर, आयो शरण तुम्हारी, जिसमें एक भक्त के सतगुर के चरणों में शरण लेने की भावना का भाव भरा हुआ था। इसके बाद प्रश्न उत्तर का दौर यानी क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू हुआ। पहले प्रश्न में एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर पाया, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा उम्र अभी लंबी पड़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तुम पूरी कोशिश करो, मालिक दया करेगा। उन्होंने यह भी समझाया कि माता पिता का संतोष उनकी संतान की सफलता में है और उन्हें खुश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने इंग्लिश में सवाल किया कि बाबा जी हजूर जी ने ITI में एडमिशन कैसे लिया? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए यह सवाल हजूर जी की ओर बढ़ा दिया और उनसे कहा कि बताओ भाई कैसे लिया? हजूर जी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि उनके पिताजी बहुत ज़्यादा सख्त थे, इसलिए उन्हें एडमिशन मिल गया। जिसके बाद बाबा जी ने बहन को यही उत्तर दिया कि भाई इनके पिताजी जो थे वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, इसलिए इन्हें ITI में एडमिशन मिल गया। इसके बाद बाबा जी और हजूर जी के चेहरे पर हल्की भीनी भीनी मुस्कुराहट आ गई और संगत भी हंसने लगी। यह पल संगत के लिए यादगार बना और इसने बाबा जी के साथ साथ हजूर जी के विनम्र स्वभाव को भी दर्शाया। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जीवन में पैसा कितना ज़रूरी है? बाबा जी ने स्पष्ट किया कि बेटा पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन यह सोचना भी ज़रूरी है कि हमें कितनी हद तक इसकी ज़रूरत है। पैसा काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ है, पैसे के बिना हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, सही ढंग से जी भी नहीं सकते। लेकिन मालिक ने हर इंसान को इतना तो दिया है कि वह अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। उन्होंने समझाया कि जीवन में पैसा आवश्यक है, लेकिन एक सीमा के भीतर। अत्यधिक धन संग्रह से कभी संतोष नहीं मिलता, बल्कि जीवन में बस एक साधन के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। एक भाई ने भजन के दौरान नींद आने की समस्या बताई। बाबा जी ने कहा, बेटा जब मन शांत होता है और हम भजन सिमरन में डूबते हैं तो स्वाभाविक रूप से नींद आती है, परंतु यह शुरुआत का स्तर है, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मन को नियंत्रित करने से भजन में एकाग्रता बढ़ेगी और जब आपका मन सही मायने में भजन सिमरन में लगने लग जाएगा, तब आप अपनी नींद पर भी धीरे धीरे काबू पा लेंगे और आपका मन सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन में लगा रहेगा। एक बहन ने इसके बाद चिंता जताई कि उसके बच्चों को अभी नामदान नहीं मिला और उनका धैर्य समाप्त हो रहा है। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश की जाए तो वह नहीं समझेगा, इसी तरह आध्यात्मिक समझ भी समय के साथ ही आती है। जब सही समय आएगा सब कुछ सहजता से हो जाएगा। इसके बाद एक भाई ने पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत की। उसने कहा कि जब मैं पढ़ाई करने लगता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि लड़कियों को देखकर तो नींद नहीं आती। यह सुनकर संगत में हंसी छा गई। बाबा जी ने यह भी कहा कि जहाँ मन नहीं लगता वहाँ माहौल भी नहीं बनता। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ताकि आगे चलकर हम आत्मनिर्भर बन सकें और किसी के मोहताज ना हो। इसलिए बेटा, पढ़ाई के अंदर एक बार अपना मन लगाना शुरू करो। जब तुम्हारा मन लग जाएगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। एक संगत सदस्य ने गुस्से के बारे में पूछा। बाबा जी ने कहा, गुस्से से क्या हासिल होगा? इससे केवल बातें बिगड़ती हैं। अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य होता है। समझदारी से काम लें, गुस्से से नहीं। उन्होंने संगत को समझाया कि जीवन में संयम का महत्व है और गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से से हमारे संबंधों और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद एक प्रश्न प्यार के बारे में था कि सच्चा प्यार क्या है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, सच्चा प्यार एक ऊंची अवस्था है। सच्चे प्यार में ना तो चाहत होती है और ना ही किसी प्रकार की गिनती। इसमें केवल देना होता है, लेना नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हम प्यार की परिभाषा ही गलत समझ बैठते हैं। हम इस शरीर को ही प्यार मान लेते हैं, जबकि असली प्यार हमारी आत्मा में होता है, जो रूहानी होता है। इसके बाद एक भाई ने भजन और ध्यान के बीच का संबंध पूछा। बाबा जी ने समझाया कि ध्यान और भजन सिमरन एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। जो प्रार्थना सबसे ऊंची मानी गई है वह मौन रहकर मालिक से जुड़ने की है। सच्चा भजन और ध्यान एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। उन्होंने बताया कि ध्यान और सिमरन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है और यह यात्रा अपने अंदर, अपने भीतर ही होती है। एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही भावुकता से यह कहा कि वह बाबा जी के बिना नहीं रह सकती। आप ज़मीन रख लो, जायदाद रख लो, सब कुछ रख लो, मुझे बस आप जी का साथ चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि बेटा, जो कुछ तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अंदर से मिलेगा। उन्होंने यह समझाया कि बाहर के दिखावों और बातों से ज़्यादा असली गुरु का अनुभव करो, असली मालिक का अनुभव करो, जो हमारे भीतर होता है, जहां हम उसे हर क्षण पा सकते हैं। इसके बाद एक बहन ने आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर चिंता जताई, खासकर कि मोबाइल के बारे में। बाबा जी ने कहा कि हर चीज़ का सही वक्त होता है। अगर हम संयम से किसी चीज़ का उपयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना नुकसान। उन्होंने यह भी हंसी मजाक करते हुए कहा कि ऐसा लगता है आजकल के माहौल को देखकर कि अंत समय में भी लोग मोबाइल से ही चिपके रहेंगे। संगत में यह बात सुनकर हंसी का माहौल बन गया। लेकिन बाबा जी ने यह संदेश भी दिया कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना आवश्यक है ताकि जीवन में संतुलन बना रहे, लेकिन इसके मोहताज मत बनिए। अंत में बाबा जी ने संगत को समझाया कि जीवन में हर काम का अपना एक सही समय और अनुशासन होता है। हमारे कर्म और हमारी सोच से हमारी गति तय होती है। बाबा जी ने यह भी कहा कि अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा देंगे तो मालिक की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। इस पूरे क्वेश्चन आंसर के सत्र ने संगत के मन में जीवन के हर पहलू पर एक नई दृष्टि डाली और उन्हें आध्यात्मिकता के साथ साथ व्यावहारिकता का पाठ पढ़ाया। बाबा जी के सरल और स्नेहपूर्ण उत्तरों ने संगत को प्रेरणा दी और उन्हें जीवन में सच्चे संतोष और शांति का महत्व समझाया। आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।